गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के लिए प्रीवियस ईयर पेपर प्लस एक्सपेक्टेड पेपर लेके आया हूँ। राइट। इससे पहले जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। अलोंग विथ प्लीज़ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है। देखिए, मैं रेगुलरली बेसिस पे प्रीवियस ईयर पेपर करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, ठीक है, गुड़गांव कोर्ट, जैसे जहाँ जहाँ वैकेंसीज निकलती हैं वो मैं करवा देता हूँ यूट्यूब पे। अभी पटियाला कोर्ट में निकली है और अभी एक और नई वैकेंसीज आएंगी, उसके रिगार्डिंग मैं अभी आज मैं वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है। देखिए, पढ़ो उससे जिसने 2 बार एग्ज़ाम को निकाला है। राइट। मैंने खुद एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है और हज़ारों बच्चों को मैं सिलेक्शन दिला चुका हूँ। ठीक है। आज 25 है। देखिए, आज आज के टाइम पे राइट नाउ ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहाँ मेरा सिलेक्ट बच्चा ना बैठा हो। ठीक है। कंटेंट एक नंबर रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर विश्वास ना हो, एग्जाम दे के फिर देख लेना आप। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ मोटिवेट आपको मैं कर देता हूँ। भाग्य के भरोसे बैठने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है ये। अगर आप ये सोच रहे हैं कि राहुल सर कुछ ऐसा कुछ कर देंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, देखिए, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। सपोज करो अगर आपके सामने खाना है, आप सोच समझ रहे हैं कि मैं खाने को देखता रहूं और मेरे में एनर्जी आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप इनटेक नहीं करेंगे, जब तक आप खाएंगे नहीं, आपको एनर्जी नहीं आएगी। उसी तरह जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सेम प्रोसेस चलता रहेगा हमेशा। फॉर्म को फिल करते रहेंगे, एग्ज़ाम देते आते रहेंगे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। बस एक बार मेहनत से पढ़ लो, एक बार। 5 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल पूरी साल नहीं मेहनत करनी आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, बस एक बार रगड़ के पढ़ लो। 2 से 3 महीना सब कुछ छोड़ दो, कौन है क्या है कुछ भी, सिर्फ एक बार पढ़ लो। टीचर आपके सामने A1 है, कंटेंट उसका A1 है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर विश्वास ना हो, किसी भी कोर्ट में जाके पूछ लो राहुल सर का कंटेंट कैसा है, क्या वहाँ से 90 to 95% क्वेश्चंस आते हैं। अभी हिसार कोर्ट में हुआ 15 Feb को, जो कंटेंट मैंने डिलीवर किया 90 से 95% तक मेरा ही कंटेंट आया। बाद में बच्चों के कॉल आते हैं कि सर, हमने सर आपको सीरियस नहीं लिया, आप बोलते होते हर बार कि मेरे कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हमने बाद में देखा जो आपने कंटेंट दिया था एज इट इज़ वहीं से पेपर आया है। ठीक है। ये नहीं सोचना कि भगवान मेरे पे कृपा करेंगे, मेरा भाग्य चमकेगा तब मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। देखिए बच्चों, भगवान तो तब कृपा करेंगे तब आप मेहनत करेंगे। ठीक है। अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे तो एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, भगवान कैसे कृपा करेंगे आप पे। भगवान भी उनका ही साथ देंगे जो अपना साथ देते हैं। अगर आप दिन रात करके एक करके पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली भगवान भी आपके साथ देंगे। ठीक है, तो पढ़ो प्लीज़। आज मैं जनरल क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है। इससे पहले मैं 2 3 वीडियो बना चुका हूँ गुड़गांव कोर्ट के प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड पेपर पे। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो भी देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने प्रपोज की है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, एग्जाम में डायरेक्टली आए हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज किया, किसने बनाई, किसने दी है। दैट इज एल्फ्रेड वैगनर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है जियोग्राफी से क्वेश्चन ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। आपको एसआई यूनिट बतानी है लुमिनस इंटेंसिटी की। दैट इज लक्स, कैंडेला, ल्यूमिन या वाट। क्या रहेगा, कैंडेला। थर्ड, हेडक्वार्टर बताना है आपको आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ठीक है। कहाँ पर रहेगा, जिनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन या वाशिंगटन डीसी। आंसर रहेगा आपका वाशिंगटन डीसी। देखिए, क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, ऑप्शन भी लेके आया हूँ, आंसर भी लेके आया हूँ आप सबके लिए। ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन रूलर इज एसोसिएटेड विद आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। कौन सा इनमें से रूलर एसोसिएट करता है
आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, दैट इज चंद्रगुप्ता सेकंड। बहुत बार आप सभी को मैंने क्वेश्चन करवाया भी है और रिपीटेड है, ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है। अशोका, समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धन, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन। कौन, जैसे हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मैक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक है, बहुत सारी लेयर होती हैं। हर एक स्फेयर में अलग अलग रहता है। जैसे कोई लेयर के अंदर एरोप्लेन चलते हैं, कोई लेयर के अंदर फाइटर जेट चलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर ये बता रखा है कि कौन सी लेयर के अंदर हमारी ओजोन लेयर है, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, हु रोड द वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इकोनॉमिक्स से। देखिए, ये वाला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, द एडम स्मिथ। बहुत बार पूछा गया, पता नहीं कितनी बार पूछा गया, अनगिनत बार। अलॉन्ग विथ ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बच्चों को पता ही नहीं होता ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा है ये भी, फर्स्ट वाला भी। ठीक है। सेवंथ, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। आपको यूनिट बतानी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्या रहती है? एम्पेयर, वोल्ट, कूलम्ब या ओम, दैट इज कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 8, बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन। बैटल ऑफ बक्सर किस ईयर में लड़ी गई थी? 1764, 1757, 1773 या 1782, दैट इज 1764। आपके एग्जाम में हर एक वीडियो, पता नहीं मैंने कितने बार बता दिया है, क्वेश्चन आएगा, रॉयल टेक्ट आएगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आएगा, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लेसी, इन चारों में से ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट कोरल लीफ सिस्टम आपको बताना है, दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ। 10th क्वेश्चन, विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपको मेटल का नेम बताना है जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज आयरन, टंगस्टन, प्लेटिनम या निकल, दैट्स कॉल्ड टंगस्टन। 11th, फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज। पहली महिला का आपको नाम बताना जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, दैट इज मैरी कुरी, मदर टेरेसा, रोसनेट फ्रैंकलिन, जेम्स एडम्स, दैट्स कॉल्ड मैरी कुरी। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार करवाया ये क्वेश्चन मैंने। 12th क्वेश्चन, विच मुगल एम्पर इंट्रोड्यूस मसआबदरी सिस्टम। कौन से मुगल एम्पर ने इंट्रोड्यूस किया है मसआबदरी सिस्टम को, दैट्स कॉल्ड अकबर। याद रखना, बाबर नहीं है, जहांगीर नहीं है, शाहजहां नहीं है, अकबर ने करा था स्टार्ट। ठीक है। 13, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से, दैट्स कॉल्ड नर्मदा रिवर। ठीक है। 14 क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसे हम जीन्स भी बोल देते हैं। ठीक है। कि आप में जैसे कोई मदर फादर, उनका बेबी बॉर्न हुआ, तो कहते हैं कि इसमें ना अपने पेरेंट्स के जीन आए हुए हैं, इसमें अपनी मदर के जीन्स आए हुए हैं, इसकी नॉइज़ अपने फादर के ऊपर है, इसकी आइज़ अपनी मदर के ऊपर है। ठीक है। बोलते नहीं है कि जैसे इसका फेस है तो ये आपके ग्रैंडफादर पे किया है, तो उनके जीन्स आए होते हैं, राइट। तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। नेक्स्ट 15th, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी की? कोलंबिया, ब्राज़ील, वियतनाम, इथियोपिया, दैट्स कॉल्ड ब्राज़ील। 16th, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। किसने डिस्कवरी की है पेनिसिलिन की? लुइस पेस्टोर ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर रॉबर्ट कोच ने। किसने इसकी डिस्कवरी की है? दैट इज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछ लेते हैं, इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखना। ठीक है। देखिए, मैंने अभी आपको एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पे करवाए हैं। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कभी कभी वो आपको वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ, कि जैसे विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। आपको इसका आंसर लिखना है, कोई भी ऑप्शन आपको नहीं देगा। अगर आपने करेक्ट स्पेलिंग के साथ आंसर लिख दिया, आपको 1 नंबर मिलेगा या 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। वैसे ये पैटर्न देखिए पंजाब साइड फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी हरियाणा में पूछ लेते हैं, तो हमें पहले से प्रिपेयर रहने चलना पड़ता है। प्लीज़ इसलिए स्पेलिंग भी याद कर लेना आप सब। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच। बहुत बार करवा दिया, मैरिना ट्रेंच मोस्ट कॉमन है। ठीक है।
नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड इन एथलेटिक्स। आपको पहले इंडियन का नेम बताने जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता है एथलेटिक के अंदर, दैट इज नीरज चोपड़ा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पानीपत हरियाणा से, याद रखना। 19th, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बताना आपको, दैट कॉल्ड वेबर। ठीक है, टेक्सा हेनरी यूज नहीं है, वेबर रहेगी। 20, विच एम्पायर वॉज फाउंड बाय बाबर। कौन सा एम्पायर फाउंड किया था बाबर ने? इनमें से दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। आप सभी को इनका ना फाउंडर भी बता देना है। ठीक है, अभी देखिए इसका आंसर जो बाबर ने किया था वो मुगल एम्पायर किया था, आपको दिल्ली सल्तनत का बता देना है। गुप्ता एम्पायर में आपको जो सिर्फ पहला वाला गुप्ता बता देना, श्री गुप्ता। ठीक है, मौर्य एम्पायर का भी। इन सब का वो कमेंट सेक्शन में जरूर फाउंडर बताना है। बहुत बार पूछ लेते हैं, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इससे बार वो नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। 21st, पीएच वैल्यू बतानी है आपको हमारे ब्लड की, दैट इज अप्रोक्स 7.4%। आपके एग्जाम में जो पीएच वैल्यू आ जाती है, एक तो लेमन की आ जाती है, ठीक है, एक वाटर की आ जाती है बहुत बार, और एक मिल्क की। इन चारों से ही पूछ लेता है वो। ठीक है, पीएच वैल्यू आपको बतानी है मिल्क की, वाटर की, साथ में कभी कभी यूरिन का भी पूछ लेता है वो, तो इस बार में भी आप कर लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यूरिन का, वाटर का, लेमन का। ठीक है। 22, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आपको बताना है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है, दैट्स कॉल्ड आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है। 23rd, कैपिटल ऑफ नॉर्वे बताना आपको, दैट्स कॉल्ड ओस्लो। देखिए अभी आपने सेट कंटिन्यू कर रहे हैं, 23 क्वेश्चन भी हम पहुंच गए हैं। ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आपसे बुक से पूछे गए हैं, कैपिटल भी पूछी गई है, साइंस से बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, हर जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट 24, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट, दैट कॉल्ड 8। 25th, फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर। देखिए अभी स्टैटिक पार्ट भी पूछा गया बहुत ज़्यादा। अभी इसमें देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। मैंने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अभी मैं क्लास लेने ही जा रहा हूँ करंट अफेयर्स की इसके बाद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, डेली बेसिस पे अगर आप 10 से 15 मिनट देंगे, आप मुझे थैंक यू करोगे सर, हाँ आपका कंटेंट ही बेस्ट है, बहुत बढ़िया कंटेंट है, एक बार आप पढ़ के देखिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए अभी। अभी देखिए जिन बच्चों कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात की श्योरिटी मेरी रहेगी, इस कंटेंट से बार कुछ भी नहीं आता, तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं। अपने कंटेंट पे काफ़ी वर्क किया हुआ मैंने। 2025 में 12 to 14 कोर्ट के एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, अभी 2026 में सबसे पहले हिसार कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है। हर बार ऐसा ही होता है, जो मैं पढ़ाता हूँ वो मोर देन सफिशिएंट रहता है। ठीक है, देखिए बच्चों अभी मौका है आपके पास पढ़ने का, एग्ज़ाम डेट जब आएगी तब तो हर कोई बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, अभी आपकी लिस्ट आएगी तब तो हर कोई बच्चा पढ़ेगा, लेकिन आप अभी जो बच्चे पढ़ेंगे डेफिनेटली एग्ज़ाम से बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप, विश्वास करो मेरा। आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, एक्सपेक्टेड पेपर रहेंगे, 1000+ क्वेश्चंस रहेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी, एस्से, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस डिटेल में कराया जाएगा, हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको। आपकी कॉपी चेकिंग होएगी, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते, मतलब आपकी ओवरऑल हर एक चीज़ की तैयारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इसके लिए मैंने महापैक भी लॉन्च किया हुआ है। महापैक में आपको मैंने पेड कोर्स के फीचर बता दिए हैं, साथ में आपको जीए बूस्टर बुक मिलती है जिसमें आपके 600+ क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी। एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना आपने कर लिया है, वो हर एक चीज़ मॉक टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाती है। ठीक है, साथ में देखिए जिन बच्चों को इनरोल करना है पेड कोर्स गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलर के लिए, या फिर जो बच्चों की काफ़ी पहली पसंद बन जाता है महापैक, जिसमें आपकी ओवरऑल हर एक चीज़ की तैयारी बन जाती है। आपको जीए बूस्टर बुक भी मिलती है, मॉक टेस्ट सीरीज भी, पेड कोर्स भी, करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी डाउट स्पॉट नंबर रहेगा 9991503559। आई रिपीट अगेन 9991503559। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना इस नंबर पे, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा अगर आपकी एग्जाम की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है।
दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।